हेलो दोस्तों, मैं विनीश और आज के हमारे एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों के बाद आज लेसन बना रहा हूँ यार। मतलब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था मेरा। और एक्चुअली मैं जो सिखाता हूँ वो मैं लेसन बना ही नहीं पा रहा था। आप सभी को पता होगा, पुराने वीडियो देखेंगे तो मैं एक्चुअली क्या सिखाता हूँ। दोस्तों, मैं ट्रिक्स, टिप्स, टेक्निक, फॉर्मूले, फंडे, मेथड, म्यूज़िक की जर्नी को कैसे तय किया जाता है, कैसे हम इसमें अचीवमेंट जाते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं कहना चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ आप लोगों को। तो आज मैं यार मतलब एक्चुअली आप लोग जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैं लाइव भी आता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं लोग। सर ये बताइए, वो बताइए, वो बताइए, मतलब 1,000+ क्वेश्चंस या कमेंट्स होंगे जो लोगों के कुछ तो सिमिलर होते हैं और कुछ यूनिक होते हैं। आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हम खुद से क्वेश्चन नहीं करते ना तो कभी कभी सोल्यूशन मिलता नहीं है। मतलब सारी चीज़ें हमारे साथ सामने रहती है, फिर भी हम भटकते रहते हैं। बोलते हैं मृग तृष्णा, यही टाइप का हो जाता है। दोस्तों, म्यूज़िक में आपको सब कुछ पता है, मुझे पता है। जो स्टूडेंट 70% म्यूज़िक फील्ड में अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी उनके अंदर अगर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, क्वेश्चन क्रिएट होता है, तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि आपके सामने सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप लोग भटकते रहते हैं, भटक जाते हैं। मुझे पता है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 5 साल, 10 साल सीखने के बाद भी लोग भटक रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है। मैं आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये करना चाहता हूं कि क्या बिना क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5 जो भी हम पढ़ाई करते हैं, सभी जीवन में पढ़ाई करते हैं, बिना क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जो भी है हमारा, ये पढ़ाई किए बगैर आप 10th 12th का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? ये खुद से क्वेश्चन कीजिए। ये एक्चुअली कहना चाहिए, मैं समझ लो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या भाई मैं बिना 5th पढ़े, 6th पढ़े, 7th पढ़े या जो भी है क्लास 1, क्लास 2 पढ़े, मैं 10th और 12th का एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या? तो आंसर यही आएगा कि नो सर, नेवर, कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रोसेस से जब पढ़ाई करते हैं ना तो 100% हम लोग को सफलता मिलती है। आज हम लोग अगर इंग्लिश की पढ़ाई किए तो इंग्लिश बोल पा रहे हैं, इंग्लिश समझ पा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं। हिंदी की पढ़ाई किए तो हिंदी बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और कहाँ से पढ़ाई चालू किया है? अनाराम से, या फिर ABCD से, या फिर आज हम मैथ्स कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमने पढ़ाई किया है, तभी जा करके आज उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अब एक बात बताइए, म्यूज़िक में अगर आपको सबका मोटिव एक ही होता है, मैं जितने स्टूडेंट आते हैं सबका एक ही रहता है कि सर मुझे गाने प्ले करने हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारा समझ लो गाना प्ले करना एक टारगेट हो गया। अब गाने प्ले करने मतलब इसके दो वे हैं। एक तो आप गुरु से सीख करके गाने प्ले कर रहे हो, एक होता है कि खुद से जो गाना मुझे पसंद है मुझे वो प्ले करना है। अब जिस दिन वो चीज़ें आ जाती कि यार मुझे ये गाना पसंद है, हम तेरे बिन मुझे पसंद है, और मुझे ये प्ले करना है, और मैं खुद से निकाल लिया, सारे नोट्स निकाल लिए उसमें। अब कॉर्ड अप्लाई करना हो तो और बड़ी थ्योरी हो गई। ठीक है, चलो मैं प्रोफेशनल लेवल की बात करता हूँ। आपने गाने निकाल लिए, आपने गाने में कॉर्ड अप्लाई कर लिए, कॉर्ड अपने हिसाब से कर लिए कि मुझे आरपीजियोस बजाना है कि नॉर्मल कॉर्ड बजाना है, जैसा भी बोथ एंड कोऑर्डिनेशन आपने कर लिया, रिदमिक पैटर्न आपने कर लिया, ठीक है, सारी चीज़ें कर लिए, तो अपने आप में बिग अचीवमेंट है। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल कहाँ से होगी पता है? जब तक, मैं सभी को कह रहा हूँ, कोई भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में कोई भी हो, ऑल ओवर इंडिया, जो हिंदी भाषा में समझ पा रहे होंगे, मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को सेल्फ डिपेंड बनना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो सॉन्ग मुझे पसंद है वो सॉन्ग मैं खुद से प्ले कर सकूं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से पियानो के सारे फंडामेंटल सीखना पड़ेगा। अब इसमें भी कैटेगरीज हैं और इसमें भी स्टेप बाय स्टेप, मतलब आपका कहना चाहिए लेसन ग्रो होते लगता है, और उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहला हम बात करते हैं, सबसे पहला चीज़ क्या है? सबसे पहला चीज़ तो दोस्तों हमारे पास पियानो होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है भाई। जो चीज़ सीखनी वो चीज़ें नहीं है तो उसका मतलब ही नहीं है, ठीक है। पियानो होना चाहिए। दूसरी चीज़ें, फिंगर से प्ले करना है तो आपके फिंगर में पावर होनी चाहिए। तीसरी चीज़, अब फिंगर में पावर भी, चलो फिंगर में पावर के लिए हमने फिंगर एक्सरसाइजेस कर लिए, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है म्यूजिक स्किल। अब म्यूजिक स्किल को डेवलप कैसे करना है? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सीखना पड़ता है दोस्तों स्केल। अब स्केल, जब एक चैप्टर आया स्केल, तो स्केल के अंदर भी अब आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ती कि भैया 12, पूरे टोटल 12 नोट होते हैं, तो 12 मेजर स्केल, 12 माइनर स्केल, मतलब 24 24 स्केल्स हो गए,
ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अगर आप लोग समझना चाहते हैं, अगर वाकई कुछ करना चाहते हैं जीवन में, म्यूजिक फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो 100% ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ठीक है, पहला हो गया स्केल्स। उससे भी पहले हम लोग देख लेते हैं, हमने फिंगर एक्सरसाइज का बात किया, कम से कम 8 से 10 फिंगर एक्सरसाइज आपके पास होने चाहिए जो डेली रूटीन में, डेली प्रैक्टिस के लिए काम आता है, तभी जाकर के आपका फिंगर में हमेशा पावर बना रहेगा। और 8 से 10 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 8 से 10 यूनिक फिंगर एक्सरसाइज होने चाहिए, ना कि सिमिलर। ठीक है, चलो मान लेते हैं 8 से 10 फिंगर एक्सरसाइज होने चाहिए। फिंगर एक्सरसाइज पहला हो गया लेसन। दूसरा आता है स्केल। स्केल में आपको, अरे यार दोनों हाथों से नहीं प्ले कर पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हाथ से तो कम से कम आनी चाहिए। ठीक है, 12 मेजर स्केल, 12 माइनर स्केल आपको आनी चाहिए। अगर आप 12 स्केल से प्ले करना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि किसी भी स्केल में गाना हो और मैं प्ले कर पाऊँ, तो आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्केल में ही बात करते हैं हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ स्केल। अब मोड्स क्या होता है, जिस तरीके से इंडियन क्लासिकल राग में हम कंप्लीटली थाट्स की पढ़ाई की, जैसे 10 थाट के अंदर में ही दुनिया भर के राग आते हैं, उसी तरीके से मोड्स की पढ़ाई करते हैं। तो कम से कम 10 थाट की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन 6-7 थाट का पढ़ाई आप कर लेते हैं। उससे ये होता है कि हमारे इंडिया में जितने गाने कंपोज होते हैं, कोई ना कोई राग में तो होता ही है, मिश्र होता है या फिर प्योर राग में भी बनता है। ठीक है, तो आपको वहाँ से नॉलेज मिलता है। उसके बाद आता है दोस्तों कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या करता है, आपके गाने में कलर डालने का काम करता है। तो आपको उसी तरीके से 12 नोट होते हैं, तो 12 कॉर्ड आने चाहिए, 12 मेजर, 12 माइनर कॉर्ड। अब ये तो मेजर माइनर तो चलो हो गया सिमिलर। उसके बाद भी होते हैं दोस्तों काफ़ी सारे कॉर्ड्स होते हैं, डिमिनिश्ड होते हैं, मेजर हो गया, माइनर हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, सेवेंथ कॉर्ड, ऑगुमेंटेड तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम, सस 2 है, सस 4 है, काफ़ी सारे कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब कॉर्ड भी आपने सीख लिया, अब दोनों हाथों का आता है कोऑर्डिनेशन। तो कॉर्ड्स को भी दोनों हाथों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और स्केल के साथ भी कॉर्ड को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो ये आप बिना गुरु के सीख ही नहीं सकते यार। वीडियो देख देख करके कितना सीखेंगे, वीडियो का भी आपकी गलतियों को नहीं बताता। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ता है। उसके बाद आपका कॉर्ड का चलो चैप्टर खत्म हो गया, फिर बोथ एंड कोऑर्डिनेशन भी चलो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे रिदमिक पैटर्न। कोई भी गाना हम प्ले करते हैं तो कोई ना कोई टेम्पो में, कोई ना कोई रिदम में बना रहता है, चाहे दादरा में, कहरवा में, दीपचंदी, रूपक, झपताल, एक ताल, चौताल, बहुत सारे ताल हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई ताल में जनरली हम कहरवा और दादरा में ही ज़्यादातर हमारे इंडियन गाने बनते हैं। दीपचंदी हो गया, थोड़ा बहुत रूपक हो गया, तो ये सारे ताल में होते हैं। तो रिदमिक पैटर्न क्या क्या होते हैं, आपको रिदम सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक रिदमिक पैटर्न नहीं सीखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि आप गाना अच्छे से प्ले कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद रिदमिक पैटर्न सीख गए, अब आता है कॉर्ड प्रोग्रेशन। कि भाई मैंने गाना तो चलो राइट हैंड से मैंने निकाल लिया जैसे तैसे, अब जब तक कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं सीखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से नोट पे मुझे कौन सा कॉर्ड लगाना है। ठीक है, कॉर्ड प्रोग्रेशन सीखने के बाद अब ये सारी चीजें आप सीख गए। अब ये जितने मैं कॉर्ड प्रोग्रेशन नाम ऐसे ही बता रहा हूं कि एक चैप्टर हो गया कॉर्ड प्रोग्रेशन, लेकिन कॉर्ड प्रोग्रेशन सीखने में ही लोग दोस्तों 2 से 3 महीना चला जाता है, क्योंकि 12 स्केल का कॉर्ड प्रोग्रेशन आप सीखेंगे। एफ माइनर में गाना बनाना, तो एफ माइनर का कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होना चाहिए। लेकिन मैं इसी का तोड़ निकालता हूं कि भैया आप अगर एक मेजर का कॉर्ड प्रोग्रेशन सीखते हैं तो आप सारे स्केल में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, इसका फंडा क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से जब सीखते हैं तब जाकर के आता है आपका सॉन्ग। अब सोचिए, ये सारी पढ़ाई करने में 4 से 6 महीना, साल भर चला जाता है इंसान का, और उसके बाद आता है सॉन्ग। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग डायरेक्ट सॉन्ग प्ले कर सके या फिर डायरेक्ट सॉन्ग बजाना है, तो पॉसिबल ही नहीं है। 100 में से अगर 2, 4, 6 लोग अगर इस तरीके से डायरेक्ट सॉन्ग बजाते होंगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं ये सारे फंडामेंटल बिना सीखे ही सॉन्ग प्ले करूं, तो पॉसिबल ही नहीं है। आप उन 70% लोगों से पूछिए जो आज भटक रहे हैं, जो आज परेशान हैं। सॉन्ग स्टार्टिंग से बजाना तो चालू कर दिए, मज़ा आता है सॉन्ग बजाने में, लेकिन फंडामेंटल उनको पता ही नहीं और बेचारे भटक रहे हैं। मेरे पास जितने क्वारीज आते हैं, कोई 5 साल, कोई 3 साल, कोई 6 साल, कोई 10 साल, कोई 15-20 साल से पीछे पड़ा है म्यूजिक का, फिर भी बेचारे कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों का ही कॉल आता है मेरे पास, ऐसे लोगों का ही मैसेज आता है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर फंडामेंटल सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है सॉन्ग। तो जब तक ये प्रॉपर फंडामेंटल नहीं सीखेंगे, सॉन्ग पॉसिबल नहीं है। या फिर एक ये होता है कि मैंने आपको नोट टू नोट सॉन्ग बता दिया, आपने नोट टू नोट बजा लिया और खुद में अगर सेटिस्फाइड हो गए तो ठीक है भैया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वाकई प्रोफेशनल तरीके से, जेन्युइन तरीके से मुझे सॉन्ग प्ले करना है, तो ये सारे फंडामेंटल सीखना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों। तो ये आप खुद खुद से क्वेश्चन कीजिए कि मैं ये सारी चीज़ें अगर नहीं सीखा हूँ, मुझे कॉर्ड्स नहीं आते प्रॉपर, मुझे स्केल नहीं आते प्रॉपर, मुझे बोथ एंड कोऑर्डिनेशन नहीं आता, मुझे कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं आता, मुझे रिदमिक पैटर्न नहीं आता, मेरे पास फिंगर एक्सरसाइज नहीं है, मेरे पास फंडामेंटल नहीं है, ट्रिक्स नहीं है, टिप्स नहीं है, फॉर्मूले नहीं है, फंडे नहीं है, स्केल कैसे चेंज करते हैं, रिलेटिव माइनर क्या होता है, मेजर कॉर्ड प्रोग्रेशन, माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होता है, गाने में कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन से नोट पे कौन सा कॉर्ड कैसे यूज़ किया जाता है, कौन से नोट पे कौन सा कहना चाहिए कि कॉर्ड्स के साथ आप मेलोडी कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती है तो सॉन्ग पॉसिबल नहीं है। अगर आपको वाकई कुछ करना है म्यूजिक फील्ड में तो टाइम का बड़ा वैल्यू है यार। कितने साल की ज़िंदगी है, 60 70 80 जी लेंगे आज के टाइम पे, बहुत है, अमर हो जाएंगे अगर 90 जी लिए तो। ठीक है, आप हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक मंथ, हर एक वीक अपना लॉस करते जा रहे हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखने में अगर समय नहीं देते हैं तो। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंटों का ये भी रहता है, सर मेरे पास तो फीस एफर्ट करने के लिए है ही नहीं, मैं सीखना तो चाहता हूँ लेकिन मैं फ़ीस नहीं दे पाता हूँ, या फिर फ़ीस की वजह से बहुत सारे लोग वीक पड़ जाते हैं बेचारे, होता नहीं है फ़ीस। सही बात है, हमने भी फेस किया किसी टाइम पे, हम मुझे भी सीखना है, आज भी मुझे सीखना है। मैं जिनसे सीखना चाहता हूँ उनका फ़ीस ही स्टार्ट होता है 15,000 20,000 रुपये मंथ का बोलते हैं वो, मैं एफर्ट नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे बेसिक रूल्स तो पता है, मैंने सीखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से सीखा हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को टास्क देता हूँ, अपने आप को लेसन देता हूँ और मैं खुद ही उसको टारगेट देता हूँ कि पिछले अगले मंथ में इसको बहुत अच्छे से प्ले करूँगा। तो जब तक आप बेसिक मतलब कहना चाहिए यार कि कम से कम बेसिक तो सीखिए। जब तक बेसिक नहीं सीख पाएंगे तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं मतलब मुझे ये बातें कहते हुए मतलब कहना चाहिए कि परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे पास कमेंट्स ऐसे ऐसे आते हैं, बेचारे सीखना चाहते हैं म्यूज़िक के लिए, मतलब जी जान एक कर देना चाहते हैं, रियाज के लिए जी जान एक कर देना चाहते हैं, लेकिन बेचारे के पास गाइडेंस नहीं है, लोगों के पास गाइडेंस नहीं है, परेशान रहते हैं। बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है, सर मैं पियानो सीखना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पियानो नहीं है, मेरे पास अच्छा माहौल नहीं है, मेरे पास ऑनलाइन सीखने के लिए नेट कनेक्शन नहीं है, मेरे पास ऑफलाइन जाने के लिए समय नहीं है, मैं छोटा मोटा जॉब करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं सुन सुन के पढ़ पढ़ के परेशान हो जाता हूँ कि इनके लिए क्या किया जाए। स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर म्यूज़िक फील्ड में देखिए हम अगर बच्चे के मन में अगर ये डाल दिया जाए, जो क्लास 1 में, क्लास 2 में या क्लास 3 या क्लास 5th में जब पहुंचता है बच्चा तो थोड़ा जानने समझने लायक हो जाता है, अगर उसके मन में ये डाल दिया जाए कि बेटा 12 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितना 12 साल पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हो, एमए करते हो, पीएचडी करते हो तो और 5-10 साल लगा लो। ठीक है, आपको कम से कम 15 से 20 साल, 15 से 18 साल पढ़ाई करनी ही पड़ेगी करके अगर उसके दिमाग में पहले ही डाल दिया जाए, ठीक है, तो वो पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं और हम भी स्टेप बाय स्टेप सभी पढ़े हैं। क्लास 1 पढ़ लिए, क्लास 2 में चले गए, क्लास 2 पढ़ लिए, क्लास 3 में चले गए। अरे यार पढ़ते 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 आज कॉलेज भी पार कर गए और पता चला सारी चीज़ें पढ़ाई करने के बाद अब दुनिया समझ में आ रही है। तो म्यूज़िक भी ऐसा ही है दोस्तों, म्यूज़िक को जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, उसको आप लोग धीरे धीरे पार कीजिए, 100% सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप डायरेक्ट सोचेंगे कि मैं सीधा यार कॉलेज का ही मुझे एग्ज़ाम देना है, फिजिक्स मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना है, केमिस्ट्री मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना है, मैं तो 12th का एग्ज़ाम डायरेक्ट देना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद से क्वेश्चन करके देखिए, आप खुद से पूछिए। ठीक है, म्यूजिक में कैरियर करना है, म्यूजिक में कुछ करना है, लाइव आर्टिस्ट बनना है या फिर लाइव परफॉर्मर बनना है या सोलो आर्टिस्ट बनना है या फिर सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए सीखना चाहते हैं या फिर आप म्यूजिक डायरेक्शन, म्यूजिक कंपोजर, कोई भी लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको सारे फंडामेंटल सीखना ही पड़ेगा। म्यूजिक फील्ड में आने वालों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ से छोड़ के जाने वालों की, उनकी भी कमी नहीं है। म्यूजिक फील्ड में आते तो हैं लोग, लेकिन कितने दिन के लिए, 6 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 6 साल, उसके बाद भैया म्यूज़िक कहाँ का म्यूज़िक, ख़त्म। क्यों? क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई नहीं करते हैं। आते 100% हैं जिसमें से 90% छोड़ के चले जाते हैं, 10% ही अच्छा वर्क कर पा रहे हैं। आज रेशियो देखो ना आप। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप लोग प्रॉपर तरीके से सीखिए दोस्तों, यही मेरा आज का मैसेज था। और कोई भी बातें अगर आप लोग को बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। और मैं बस गाइड करना चाहता हूँ कि कहीं भी सीखिए, किसी भी गुरु के पास सीखिए, आप प्रॉपर तरीके से फंडामेंटल सीखिए, तभी पॉसिबल है।
ठीक है, चलिए आज के वीडियो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए यार प्रॉपर तरीके से वीडियो लेकर के आऊँ, फंडामेंटल पे हम बातें करेंगे। सारे जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सिखा रखा हूँ, और मैं और भी सिखाना चाहता हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इस बार एडवांस लेवल पर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा और आप लोग को सिखाऊँगा। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।